रिगार्डिंग जो है उसमें हमने डेवलपमेंट करनी है बच्चे की विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी कार्ड्स एंड वोकैबुलरी बास्केट्स। ठीक है, तो वोकैबुलरी कार्ड्स क्या है, ये मैं लेकर आई थी। ये कार्ड्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द कार्ड्स, इसके थ्रू आप बच्चे की वोकैबुलरी एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले कार्ड जो है ये आप खुद भी इजीली बना सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वोकैबुलरी एनरिचमेंट के लिए कोशिश ये करें कि आप इस तरह के, कलर्ड नहीं है तो बेशक ब्लैक एंड व्हाइट बना लें और फिर दे दें, और उसके बाद उसको जो है वो एज इट इज वो कर दें, लैमिनेट कर दें। ठीक है, मकसद क्या है कि इसमें बेसिक जो है वो आपने एक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक जग की वोकैबुलरी दी है, ठीक है, जे जे जग की वोकैबुलरी दी है, तो जग की सिर्फ वोकैबुलरी काफी नहीं है, आप उसका यूजेज बताएंगे, आपको बना किस चीज से है, उसको हम किस किस मकसद के लिए जो है वो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉलेज देखिए, स्पीच अगर बच्चे की डेवलप हो जाती है ना, लैंग्वेज अगर डेवलप हो जाती है, तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि 90% जो है ना आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, 90% मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि अगर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है, स्पीच डेवलप हो जाती है, उसके पास वोकैबुलरी मैक्सिमम होती है, तो वो 90% वर्क जो है ना आपका हो चुका होता है बच्चे पे। क्योंकि एट द एंड उसके बाद एक राइटिंग वाला रह जाता है कि उसके बाद बच्चे को। तो अच्छा, वोकैबुलरी बास्केट के लिए आपने क्या करना है कि अगर आप वोकैबुलरी बास्केट को लेके चलेंगे, तो सर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भेज रही हूँ, अगर आप वो शेयर कर लेंगे तो मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे, यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रही यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन। सर मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। जी जी कीजिएगा। आप उस ऑफिस बैठेंगी, मेरी क्लास चल रही है ना, मिस शबाना से कर लूँ मैं फिर आपसे। हाँ जी, सर प्रेजेंटेशन आपको भेज दी है, जरा ओपन कर दीजिए। जी एक सेकंड। और सर ये मैंने ग्रुप में इनकी ना वीडियोस भी सेंड कर दी है, तो काइंडली ये दोनों वीडियोस भी जरा शेयर कर दीजिएगा। बस एक सेकंड मैं डाउनलोड कर दीजिए।
जी सर। जी मैम, स्क्रीन शो हो रही है। प्रेजेंटेशन सर ओपन नहीं हुई। प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हुई अभी तक। इधर से मैम की हुई है लेकिन शो नहीं हो रही अभी तक। ये तो नहीं हो रही है सामने नीचे लैंग्वेज डेवलपमेंट, मुझे शो नहीं हो रही। आपके ओपन है? जी जी, मेरी तरफ ओपन है। अच्छा चले, अगर बाकी सबको नजर आ रही है। असल में मेरे तरफ ना इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा नहीं नजर आ रही, क्योंकि यहाँ से ना ओपन नहीं हो रही चीजें, स्लो हुआ है। घर का ठीक रहता है, स्कूल का थोड़ा सा बिजी। अच्छा कुछ को नजर आ रही है, कुछ को नहीं। चलिए इट्स ओके। इसमें पहले तो हमने डिस्कस किया हुआ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, इसको मैं क्लास ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर स्क्रीन पे आपको नहीं भी नजर आ रही तो आप अपने क्लास ग्रुप से इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पहले तो प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट है, उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट करना है जिसके थ्रू जो है वो आप मैक्सिमम लर्निंग दे सको, ठीक है। ये तो एक टॉपिक अलग से है। अच्छा, जो बेसिक आज हमारा है दैट इज वोकैबुलरी कार्ड्स। अच्छा, वोकैबुलरी कार्ड्स की पिक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे ओरिजिनल दिखा भी दिए हैं और पिक्चर्स शेयर भी किए हैं। अच्छा, वोकैबुलरी कार्ड्स का क्या मकसद होता है, और इसकी 2 वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है। वोकैबुलरी कार्ड्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यू हैव टू एनहांस द वोकैबुलरी ऑफ द चाइल्ड। एंड मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स एक तो होता है, एक आपका सेंटेंसेस होता है। तो थैंक यू। तो बाकी सिर्फ ये है कि आप जब भी आप याद रखिएगा कि स्पोकन की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत छोटी 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 चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा। किस तरह से कि सबसे पहले आप देखें तो आपने बच्चे को अगर एक एक फॉर एग्जांपल बॉल या एक मग इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो है दिस इज अ मग। हम 3 पीरियड लेसन क्या कहते हैं कि 3 पीरियड लेसन के थ्रू आप जब बच्चे को कराते हैं तो आपकी कंफर्मेशन होती है कि आपने जो बच्चे को लर्न करवाया ना, दैट लर्निंग इज बेसिकली नॉट द लर्निंग ऑफ अ वर्ड, सिर्फ एक वर्ड की वोकैबुलरी आप नहीं दे रहे, आप उस वर्ड के साथ साथ आप उसकी कंप्लीट एक एनवायरनमेंट, एक उसका उसका मकसद, उसकी वोकैबुलरी, उसका नॉलेज दे रहे हो। इनको नॉर्मली हम कहते हैं इन इस मेथड को हम कहते हैं क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफाई कर रहे हो मैक्सिमम उसकी उसकी अच्छी बुरी। अभी एक कार्ड है फॉर एग्जांपल डॉग, ठीक है, आप करवाते हो डी डॉग, प्ले ग्रुप को करवा रहे फॉर एग्जांपल, इमेजिन करें कि आपके पास प्ले ग्रुप है। अब आपने उनसे कहा डी डॉग, तो आप पहले कहेंगे ओके फर्स्ट पीरियड क्या है कि मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि दिस इज अ डॉग, ठीक है, दिस इज अ डॉग, ये डॉग है या कुत्ता है। क्योंकि कुत्ता का वर्ड यूज करते हुए हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कुत्ते को गाली हम नहीं बनाया, अदरवाइज मैं तो काफी कुत्ता बड़े आराम से बच्चों को वोकैबुलरी में दे देती हूँ, ठीक है, बट दैट इज नॉट गाली, वो भी हमने बनाई और हम इसको खत्म भी करेंगे। दिस इज अ डॉग, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है, आप दो तीन कार्ड्स रखते हैं बच्चों के सामने टेबल पे 1 2 एंड 3, ठीक है, और आप कहते हैं कि विल यू प्लीज टेल मी वेयर इज द डॉग, ठीक है। पहले आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि दिस इज अ डॉग, अब बच्चे ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये डॉग है। सेकंड नंबर पे आप कहते हैं कि विल यू प्लीज टेल मी, आपने 3-4 कार्ड उसके सामने रखने और आप कहते हो कि वेयर इज द डॉग। अगर बच्चा फिंगर रख के कहते हैं कि दिस इज अ डॉग, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की रिकग्निशन हो गई है, जो आप उसको रिकग्नाइज करवाना चाह रहे थे आपने उसको वो रिकग्नाइज करवा दिया, ठीक है। फर्स्ट पीरियड क्या है, इंट्रोडक्शन हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डॉग। सेकेंड पीरियड क्या है, रिकग्निशन, कि आप चेक करें कि बच्चे रिकग्नाइज करते हैं नहीं करते, तो आप पूछते हैं वेयर इज द डॉग, तो बच्चा कहते हैं दिस इज द डॉग, तो इसका मतलब है कंफर्म। अगर आपका बच्चा कहते हैं दिस इज द डॉग, उसको रिकग्नाइज नहीं किया, तो आप फिर क्या करोगे, फिर अगेन आप फर्स्ट पीरियड पे चले जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे कि व्हाट इज दिस, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इस पे फिंगर रख के पूछना, आपने कोई हेल्पिंग उसको नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया, आप कहोगे व्हाट इज दिस, और बच्चा कहता है दिस इज अ डॉग, तो इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि आपने जो लैंग्वेज बच्चे को दी है, जो वोकैबुलरी बच्चे को दी है, वो उसको क्लियर हो गई है। तो मकसद क्या हुआ कि यहाँ पर जो जब हम वोकैबुलरी कार्ड्स की बात करेंगे, तो पहला तो आपने 3 पीरियड लेसन के थ्रू करवाना है कि, और 3 पीरियड लेसन में इंट्रोडक्शन, रिकग्निशन और कंफर्मेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, रिकग्निशन, कंफर्मेशन। इंट्रोडक्शन में यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग, रिकग्निशन में यू आर गोइंग टू चेक द रिकग्निशन ऑफ द चाइल्ड, कंफर्मेशन में आप इस चीज की कंफर्मेशन ले रहे हैं कि जो मैंने कराया मेरे बच्चे को वो सब समझ आ गया है, ठीक है।
और देन आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज फिर आपको लगता है कि कंफर्मेशन में आपके बच्चे को चीजें कंफर्म नहीं है तो अगेन आप उसको एक्टिविटी करवाओगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये इसकी वीडियो नहीं है लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन, ओके दिस इज अ डॉग, इट्स कलर इज ब्राउन, ठीक है, ये पपी है, वैसे ये पपी है, ठीक है, डॉग ये, so its color is brown and white, ठीक है, it can eat मीट एंड बोन। अब ये क्या है कि आप इसके बारे में नॉलेज देंगे कि ये डॉग है, इसका कलर क्या है, ये खाता क्या है, इसकी जो है वो रहता कहाँ है, इसको ये सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, इसकी आइज कितनी है, इसकी लेग्स कितनी है, इसकी टेल कैसी है, इसके एयर कितने हैं, यानी कि आप मैक्सिमम इसके बारे में नॉलेज देंगे। उस नॉलेज से आपको क्या फायदा होगा कि आपके बच्चे को एक चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बर्ड है, बर्ड क्या आप बता सकते हैं कि वो दिस अ बर्ड, इट्स कलर इज दिस, इट कैन फ्लाई। और तो यहाँ पर क्या होगा कि अब उसके बाद आप डिफरेंट कार्ड रखे और बच्चे से कोई भी एक कार्ड पिक करे, उसके बारे में आपको, अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि ये बहुत मुश्किल है कि हम बच्चे को ये काम जो है वो कैसे कराए, हमने तो कॉपियां भी भरनी है, हमने तो रिटर्न भी करवाना है, हमने तो, लेकिन जब आप अपना एक 20 मिनट का मॉर्निंग टाइम या सर्कल टाइम या ऐसा टाइम रखेंगे जिसमें आपका टारगेट ये होगा कि आपने बच्चे को की वोकैबुलरी एनहांस करनी है। वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपका मैटर नहीं करता कि सिर्फ और सिर्फ आपके कार्ड्स रिक्वायर्ड है, आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, ठीक है। आपका अस्सलाम वालेकुम सर, सर उधर से बुलवा लेंगे, मेरी क्लास चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि आपने वोकैबुलरी आप सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के थ्रू ही नहीं, कार्ड्स क्योंकि क्लास के लिए कंपल्सरी है, आप एनवायरनमेंट से भी करवा सकते हैं, आप प्लेग्राउंड में ले जाके करवा सकते हैं, आप किचन एसेसरीज के थ्रू करवा सकते हैं, आप जो है वो इवन कि अगर घरों में आपके बच्चे हैं तो आप बाथरूम ले जाके उनको बता सकते हैं, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, मिरर है, टैप है, ठीक है ना, वो सारे आप बता सकते हैं। तो ये क्या है कि ये आपको हेल्प करेगा आपके बच्चे की एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी में, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। दूसरी जो चीज है वो है वोकैबुलरी बास्केट। अब वोकैबुलरी बास्केट में जो आपने एक्टिविटी करनी है उसमें मैंने वीडियोस दोनों भेज दी है, अगर वो प्ले हो जाएंगी तो सर प्लीज उसको फिर प्ले कर दीजिएगा, वरना मैंने आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दी है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब मैं अभी थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक आपको दूंगी तो आपने वो वीडियोस चेक करनी है और मुझे बताना है कि आपको क्या समझ आई। एक तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ वोकैबुलरी बास्केट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट्स आपने यूज करने, एक तो आप अपना अपने एनवायरनमेंट से चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाली बुक्स है, उनपे हर चीज में डिटेल में मेंशन है, ठीक है, हर चीज। जब आपको बुक्स आ जाएंगे ना, मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आपको इतनी हेल्प मिलनी है कि आपको ना तो बार बार वीडियोस खोल के देखने की जरूरत पड़ेगी ना। अब मैं आपको ये वोकैबुलरी बास्केट जो है वो मैं इस बुक से करा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वोकैबुलरी बास्केट, इसमें मटेरियल क्या यूज होगा। मटेरियल यूज होगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडोर एनवायरनमेंट, कोई भी इंडोर एनवायरनमेंट से आप कोई ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउटडोर एनवायरनमेंट इन स्मॉल साइज इन द बास्केट, बाहर से जो चीज लेंगे वो बास्केट में होनी चाहिए क्योंकि छोटी साइज में आपको चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपने वोकैबुलरी बास्केट बनानी होती है, लाइक दिस। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे है कि आपने सबसे पहले तो उस बास्केट में मौजूद चीजों के नाम बताने। फॉर एग्जांपल आपने बी ब कराया तो आप जो वोकैबुलरी करवाएंगे वो ब की वोकैबुलरी करेंगे, जैसे बी ब बास्केट है, बी ब बॉटल है, बुक है, बटरफ्लाई है, ठीक है, बिस्किट है। तो ये क्या होगा कि ये आपने एक एक चीजों की वोकैबुलरी आपने रिकॉग्नाइज करवाई, लेकिन आप एक बास्केट में रखेंगे और उसको भी फिर अगेन 3 पीरियड लेसन के थ्रू आप करवाएंगे कि दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बास्केट, दिस इज बलून, दिस इज बॉटल, दिस इज, यानी कि आप कंप्लीट जब आप वो वोकैबुलरी दे देंगे तो सेकंड नंबर पे आप उनको क्या करेंगे कि वेयर इज द बास्केट, वेयर इज द बॉल, वेयर इज द बटरफ्लाई, वेयर इज द बॉटल, ठीक है। तो सेकंड पीरियड फिर कंफर्मेशन में आप फिंगर रखेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो वहां पर क्या होगा कि आपके बच्चे को कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो आप उसको नॉलेज देना चाह रहे हैं। अब मकसद जो है यहाँ पर क्या है कि अगेन आपका मकसद विद द हेल्प ऑफ 3 पीरियड लेसन यू आर गोइंग टू एनहांस द वोकैबुलरी ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपने पहले उनको दे दी मटेरियल दे दिया, फिर आपने उनको थ्रू 3 पीरियड लेसन उनकी चेक एंड बैलेंस कर ली, चेक कर लिया। देन आपने जो है वो अब इसका ऑब्जेक्ट जो एम क्या है, एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, कि मैक्सिमम वोकैबुलरी आप एक बच्चे की बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है कि फेमिलराइजेशन एंड रिकग्निशन ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर, कि बच्चा अगर बास्केट है तो ब बास्केट, ब बटरफ्लाई, ब बलून, ब बॉटल, ब बुक, ठीक है। तो ब की रिकग्निशन के साथ साथ आपका, अच्छा
प्ले ग्रुप है, चाहे नर्सरी है, चाहे केजी है, कोशिश ये करें कि आप मैक्सिमम वोकैबुलरी वर्ड्स बच्चों को दें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के पास कहते हैं ना स्पीच डेवलप हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, नॉलेज हो, और इसकी एज बताई गई है 2.5, यानी कि वोकैबुलरी बास्केट्स का जब आप यूज करवाएंगे बच्चे को, तो आप 2.5 साल के बच्चे को वोकैबुलरी बास्केट का यूज करवा सकते हैं। और उसमें आप डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑपरेटर्स रख के जो है वो आपने फॉर एग्जांपल थिंग्स इन द स्काई करवाने, तो यू कैन यूज द फ्लैश कार्ड्स, यू कैन यूज द फ्लैश कार्ड्स। अच्छा ठीक है, आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। हेलो, अगर आपको नजर आ जाए तो ये दरवाजे में सारे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं इनसे मिलूं। हेलो, अच्छा अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं बुलाती हूँ आपको, ठीक है? लव यू। अब ये होम टाइम है और इस टाइम सबकी कोशिश होती है कि हम ऑफिस से मिस फौजा को जो है ना, मैं सिर्फ इसके स्कूल में क्लास में लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो आपने वोकैबुलरी बास्केट लाजमी बनानी है। वोकैबुलरी बास्केट में आपने थिंग्स इन द स्काई कराना है तो उसके फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। एनिमल्स के नेम्स कराने हैं तो उसके फ्लैश कार्ड्स यूज कर लीजिए, या जो पॉपेट एनिमल्स छोटे छोटे होते हैं, जो प्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, वो यूज कर लें। यानी कि कोशिश ये करनी है कि आपने मैक्सिमम जो मटेरियल यूज करना है वो 3D में हो। अगर आप समझते हैं कि 3D में आपको अवेलेबल नहीं है तो आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी जो है वो इस मटेरियल को यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो ये दो आज की एक्टिविटीज थी। आई होप कि आपको क्लियर होगी। बाकी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट क्योंकि मैं काफी डिटेल में कर चुकी हूँ, और आपकी बुक पे, इस बुक में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो बुक है इसमें भी काफी डिटेल में ये मेंशन्ड है। बाकी जो है वो इंशाल्लाह जब हम आगे फर्दर डेवलप करेंगे लैंग्वेज, तो ये हमने ये कार्ड्स बनाए हुए मैंने, कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है? क्या आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड वर्ड्स है। कंपाउंड वर्ड्स क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कंपाउंड वर्ड्स क्या है कि टू मीनिंगफुल वर्ड्स, with the help of two meaningful words we can make one new meaningful word। यानी कि ऐसा नहीं कि कंपाउंड वर्ड का जो भी आपने इसमें वर्ड यूज किया उसका कोई ना कोई मतलब है। जैसे बुक एंड शेल्फ, दिस इज अ बुक एंड दिस इज अ शेल्फ, सो वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू वर्ड दैट इज बुक शेल्फ, ठीक है? book and shelf is going to make a new word that is bookshelf। ये आप लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वैसे तो GMCI के प्लेटफॉर्म से मिलते हैं लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, आप लोग खुद इसको बना सकते हैं। ये है जी बटर और fly, this is butter and this is fly, and with the help of these two words we will make new word that is butterfly, ठीक है? अब ये 9 cards है, with the help of these 9 cards we can develop 27 we can teach the child 27 words, ठीक है? अब this is snow and man, snow man, and we are going to make a new word that is snowman। Rainbow, rainbow, it will make new word that is rainbow। Sunflower, sunflower, it will make a new word that is sunflower। Jellyfish, jellyfish, it will make a new word that is jellyfish। Toothbrush, toothbrush, it will make a new word that is toothbrush। फिर स्क्रीन बेशक आप शेयरिंग खत्म कर दीजिए ताकि जो है ना वो हम ये बाद में मैं प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। फ्लैश कार्ड और क्या कहा आपने? Football, football, it will make a new word that is football। Keyboard, keyboard, it will make a new word that is keyboard। So ये क्या है? ये सिंपल कंपाउंड वर्ड्स है, ठीक है? ये इसके कार्ड्स हमने बनाए हुए हैं, थोड़े हार्ड फॉर्म में है। और इसका क्या फायदा है आपको कि ये जब आप कराएंगे तो इससे आप देखिए एक कार्ड से आप 3 वोकैबुलरी वर्ड्स, और उसके बाद आप अगर हर वोकैबुलरी का थोड़ा बहुत यूजेज बताएंगे तो आप देखिए कि आपकी बच्चों की वोकैबुलरी कितनी एनहांस होगी। सो दिस इज द प्रॉपर वे। देखिए हम बुक पे करवाते हैं एप्पल, एट, लेकिन उसका कभी हमने यूज नहीं बताया, उसको कभी हमने क्लासिफाई नहीं किया कि एप्पल है तो एप्पल क्या है, बॉल है तो बॉल का यूजेज क्या है,
कोई कोई भी आप देखेंगे एक्टिविटी में तो हम सिर्फ कहते हैं कि बच्चों ने किताब खोली, एप्पल, एंट, एग, बॉल, यानी कि बी फॉर बॉल, बी फॉर बटरफ्लाई, सिर्फ वो हमने मेमोराइज कराया होता है। हम कभी भी इन वर्ड्स के थ्रू बच्चों की लैंग्वेज डेवलप नहीं करते। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब मैं चाहूंगी अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज जरूर कीजिए। ये दो टॉपिक्स हैं, तो अपनी वोकैबुलरी एनरिचमेंट के लिए जो है वो आपने इन दोनों चीजों को लाजमी 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 यूज करना है, ठीक है जी। मैं आपके साथ ना प्रेजेंटेशन वैसे शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, लेकिन काइंडली अपनी बुक्स लाजमी मंगवा लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आगे जो है वो इजी हो। जी सर। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मैम से कीजिएगा। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं दूसरे फोन से भी आ जाती हूँ। नहीं है जो सर मैं फोन से आ रही हूँ जरा। जी किसी का भी क्वेश्चन है मोंटेसरी किट को लेके, फाइनल मॉड्यूल को लेके, उससे रिलेटेड जो भी मैम करवा रही हैं तो काइंडली उनसे क्वेश्चन लाजमी कीजिए। जी ये थोड़ा सा मसला आ रहा था लैपटॉप से, तो मैंने सोचा फोन से आ जाए। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? जी किस हद तक ये कार्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, इतना ही बता दें चले। कोई शेयरिंग, कुछ कोई बात? जी सर, कोई सवाल नहीं है? हैंड रेज किया हुआ गैलेक्सी S6 ने। जी जी बात कीजिएगा जी गैलेक्सी S6 जो है, अव्वल तो पहले अपना नाम जो है वो कैंपस नेम से शो कीजिएगा। बहरहाल अभी बात कीजिए मैम से क्या करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं लॉरल इंटरनेशनल स्कूल से हजरो कैंपस से बात कर रही हूँ। कैंपस। जी हमारा मतलब राइटिंग ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि इस प्रोसेस में ना हमारे कुछ बच्चे हैं जो मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ बच्चे हैं कि बहुत मतलब स्लो लिखते हैं, बहुत स्लो स्पीडर हैं। तो मैं इस मामले में आपसे पूछना चाह रही थी कि हम ऐसा क्या करें कि जो मतलब स्लो स्पीडर बच्चे हैं वो भी मतलब फास्ट बच्चों के साथ एडजस्ट कर लें और दोनों को हम लोग एक साथ लेके चलें, क्योंकि हमारा यही तो काम है कि हम लोग एक बच्चों को एक साथ लेके चलें, लेकिन ये थोड़ा इशू हो रहा है स्लो स्पीडर बच्चों की वजह से कि हम लोग एक साथ लेके नहीं चल पा रही। तो काइंडली आप प्लीज गाइड कर दें कि कैसे हमने ये करना मैं है। आपको बताती हूँ, देखिए जो जो बच्चे स्लो राइटर्स होते हैं ना, जो स्लो लिखते हैं, उनकी कहीं ना कहीं फाइन मोटर स्किल के इश्यूज होते हैं। तो अब इंशाल्लाह हम यहाँ पे ना आपको राइटिंग बिफोर राइटिंग की 3 एक्टिविटीज बताएंगे, जिसमें आपकी यू कैन यूज मेटल इंसेट्स, यू कैन यूज सैंड कार्ड्स, और यू कैन यूज मूवेबल अल्फाबेट। ये 3 बॉक्सेस जो होते हैं ना, ये तीनों जो है ये बेसिकली यूज होते हैं फॉर राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटीज। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुई होती है और हम उसको पेंसिल पकड़ा देते हैं, तो जिसमें बच्चे को इश्यू आता है लिखने में। तो आपने क्या करना है कि आपने उससे पहले यानी कि
देखिए राइटिंग में दो इश्यूज होते हैं बच्चों के स्लो राइटर होने में। एक आईसेट का मसला होता है, दूसरी उनकी फाइन मोटर स्किल, यानी कि उनकी ये ग्रिप वीक होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर पेंसिल को होल्ड नहीं कर सकते। जब वो प्रॉपर पेंसिल को होल्ड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर लिख नहीं सकते। एक तो ये चीज है। पहले पहले आप देखें कि आपने राइटिंग बिफोर राइटिंग की कभी कोई एक्टिविटी करवाई है, कोई सेंड कार्ड्स की एक्टिविटी, कोई मूवेबल अल्फाबेट की एक्टिविटी, या फिर सेकंड क्या है कि आईसाइट। पहले आप सबसे पहले जो है ना बच्चे की आईसाइट चेक करवाएं कि खुदा ना खास्ता मतलब मदर्स को कहें कि जी बहुत स्लो राइटर है, ये स्लो लिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको फोकस के इश्यू। मैंने शायद आप लोगों से पहले शेयर किया था कि मेरे पास एक बच्चा आया था, मतलब एबटाबाद एजुकेटर में मैं पढ़ाती थी, वहां पर एक बच्चा आया तो उन्होंने कहा कि इसको मैं फौजिया के हवाले कर दें। मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि वो बहुत स्लो राइटर था, उसकी एज मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल थी, और ही वाज इन ग्रेड 2, क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत स्लो थी। अच्छा, जब वो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था मेरे घर पे, तो मैंने उसको देखा कि वो बहुत, यानी कि टाइम लगाता था लिखने में, बहुत ही स्लो। तो मैंने उसकी वजह से मैंने कहा जिसका कोई आईसेट का मसला रखते, तो उसकी खैर आईसेट चेक तो हुई भी थी, ग्लासेस उसकी लगी भी थी। तो उनकी मदर ने कहा हमने तो ऐसे इसकी वीक है, हमने चेक करवाई भी है, तो क्लासेस तो लगी हुई। मैंने कहा नहीं, फिर भी ये बहुत ज्यादा फोकस करता है चीजों को ना, जब फोकस करता है तो ये काफी टाइम लेता है, स्लो लिखता है। अच्छा, उसका क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुझे इस चीज के पे मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आप इसका ना एक दफा इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल है, मैंने कहा वहां पे इसका चेकअप करवा लें। जब बड़ी मिनटों के बाद, नहीं पहले तो वो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मिनटों के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, और ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती ना कोई रीजन है। यकीन करेंगे जब उसको चेकअप करवाया ना, तो उस बच्चे का फोकस का इश्यू था, यानी कि आईसेट का मसला नहीं था, उसको चीजों को फोकस करने में टाइम लगता था। तो वो देखिए बहुत सारे एक्सक्यूज रीजन मी होते सर, हैं मैडम की आवाज क्लियर नहीं है, जवाब समझ नहीं आया। जी सर। मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जवाब समझ नहीं आया। चले, मैं वैसे बताना चाह रही हूँ कि जब राइटिंग का कोई इश्यू होता है ना, बच्चा स्लो राइटर होता है, तो उसकी दो रीजन होती है। एक रीजन ये होती है उसका आईसाइट, कि उसको उसको नजर ही सही नहीं आ रहा। दूसरा रीजन होता है उसकी हमने फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं की होती, यानी कि राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटीज नहीं कराई होती। ये दो वजूहत होती हैं। तो पहले तो आप ये फोकस करें कि उस बच्चे की राइटिंग आईसेट चेक करवाएं, पेरेंट्स से कहें कि उसकी आईसेट चेक करवाएं। अगर आपको लगता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आईसेट में भी 3-4 इश्यूज होते हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही थी। उसमें बच्चों को फोकस का इश्यू, यानी कि चीजों को फोकस करने में टाइम, बाजू का विजन ठीक होता है लेकिन फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। बाजू का विजन ठीक होता है, फोकस ठीक होता है, एंगल में कोई मसला आ रहा होता है। तो इस तरह की आईसेट के कोई 3 से 4 इश्यूज है जो कि इसकी वजूहत होती है कि बच्चा राइटिंग स्लो कर रहा होता है। और सबसे मेन ये कि उसकी राइटिंग बिफोर राइटिंग की एक्टिविटीज हमने नहीं कराई होती, हमने डेवलप ही नहीं किया होता उसको, तो जिसकी वजह से बच्चा राइटिंग स्लो कर रहा होता है। अच्छा, उसमें उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसी मॉड्यूल में ही आगे आएगा राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कि पेंसिल पकड़ाने से पहले कौन सी एक्टिविटीज करवानी है कि आपका बच्चा बाद में अच्छा लिख सके। तो उसके लिए मेटल इंसर्ट्स होते हैं मटेरियल में, मूवेबल अल्फाबेट होते हैं, और सैंड कार्ड होते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। तो ये ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब आप मटेरियल मंगवाएंगे तो आपको इसकी एक्टिविटीज हम करवा देंगे, वीडियोस में शेयर कर दूंगी, तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन पहले नंबर पे आपने आईसेट चेक करवानी है। आई होप इट्स क्लियर। इज इट क्लियर? थम्स अप दे दें अगर क्लियर है तो। चल, एक हसन अब्दाल वालों को क्लियर हुआ है मेरा ख्याल है, इससे रचना कैंपस को भी क्लियर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी।